80 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस संबंध में लगभग सभी उच्च न्यायालयों का यही मत है कि न्यायालयों में साक्ष्य देने वाले साक्षियों को उनके द्वारा गवाही बयान में किए गए अभिकथनों के लिए केवल अर्ध विशेषाधिकार प्राप्त है। अतः यदि वे गवाह के कटघरे में खड़े होकर शपथ पूर्वक किसी के विरुद्ध कोई अपमानजनक अभिकथन करते हैं तो वह कथन सद्भावना पूर्वक न किए जाने की दशा में उनके विरुद्ध मानहानि का अभियोग लाया जा सकता है। चेंज इसी विचार का अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने संजय बनाम विजय के वाद में अभियुक्त को धारा 499 के 90वें अपवाद का संरक्षण देने से इनकार करते हुए मानहानि के लिए सिद्ध दोष किया। इस मामले में अभियुक्त ने अपने वाद पत्र में परिवादी को किसी उचित कारण के प्रतिवादी एक की रखेल संबोधित किया था। चेंज राम बनाम श्याम के वाद में एक महिला ने जो कि अपने पति से पृथक रह रही थी वकील के मार्फत अपने पति तथा उसके पिता को विधिक नोटिस भिजवाया कि वे उसके आभूषण तथा भरण पोषण की राशि उसे दे दें। पति तथा पिता ने इस नोटिस के प्रत्युत्तर में अपने वकील के माध्यम से उक्त महिला के अधिवक्ता को जवाब भिजवाया जिसमें महिला के विरुद्ध कतिपय मानहानि कारक बातें कही गई थीं। महिला ने उक्त जवाब के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मानहानि का आरोप लगाया, परंतु न्यायालय ने परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विधिक परामर्श हेतु अपने अधिवक्ता या विधिक सलाहकार को संसूचना देना प्रकाशन की कोटि में नहीं आता है। केरल उच्च न्यायालय ने इस वाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत रोहन बनाम मोहन के वाद से भिन्न बताते हुए अभिकथन किया कि वर्गीस के मामले में पति ने अपनी पत्नी को लिखे पत्र में पत्नी के पिता के प्रति अपमानजनक शब्द लिखे थे। अतः पिता द्वारा अपने जमाई के विरुद्ध मानहानि का आरोप उचित था, क्योंकि उस पत्र के कारण मानहानि कारक बातों का प्रकाशन हुआ था जो वाद योग्य है। न्यायालय ने कहा कि विधिक कर्तव्य से संबंधित बातों के लिए अधिवक्ता का अस्तित्व उसके मुवक्किल से पृथक नहीं है। अतः अधिवक्ता को दी गई संसूचना पक्षकार को दी गई संसूचना मानी जाएगी। चेंज नारायण बनाम राज्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी साक्षी को किसी मानहानिकारक कथन का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है और इस बाध्यता के कारण वह अपने उत्तर में कोई लांछनास्पद बात कहता है तो उसे धारा 499 के 90वें अपवाद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा। राम कुमार चौधरी बनाम श्याम कुमार शर्मा के वाद में
अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध मानहानि का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 के अंतर्गत बंगलौर के मजिस्ट्रेट को एक प्राइवेट परिवाद दायर किया। उसके द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर यह मानने के लिए पर्याप्त कारण था कि प्रत्युत्तरदाता ने यह जानते हुए कि अपीलार्थी के विरुद्ध जो लांछन वह लगा रहा है वह पूर्णतः झूठे हैं, परिवादी को अपमानित करने तथा नीचा दिखाने के लिए उक्त लांछन लगाए थे। परिवादी के विरुद्ध यह अभ्यारोपण लगाया गया था कि उसने जबरन ड्राइवर तोड़कर उसमें से चेक बुक निकाली और अभियुक्त को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और ऐसा न करने पर उन्हें कुर्सी उठाकर उन पर फेंकने की धमकी दी। यह आरोप निराधार था, अतः व्यथित होकर अपीलार्थी ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 499/500 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। स्टॉप।